तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कमिट एंड रोल बैक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव दिस कि आपको ये चीज़ पता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे, और क्या है इसमें, क्या करना है, क्या सीखना है, वो सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सो आई बिलीव आपके फेवरेट कोर्स पे हम लोग आ चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं माई सिक्वल। एंड इस कोर्स के अंदर हम लोग आज जो कर रहे हैं वो हमारा है कमिट एंड रोल बैक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर जो कल वाली क्लास थी हमारी, वो सारी चीज़ें हमारी कुछ वैसे ही यहाँ पर हैं। हम एक काम करते हैं, पुराना वाला कोड जैसे ही था हमारा वैसे ही रहने देते हैं। एंड इसी में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास हमारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर थ्योरी वाली चीज़ें हैं, बाकी कमी है जो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल करना है। चलो देख लेते हैं वो सारा चीज़ें कैसे क्या करना है। ये कोड ऑलरेडी हमारे पास कल का था, उसी को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कमिट वर्सेस रोल बैक। क्या है कमिट? ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? मैनेज ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल के लिए कि जो भी चीज़ें हमने की हैं वो करनी है कि नहीं है। आपने कोई डिसीज़न ले लिया, अब वो सही है कि नहीं है आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक मौका तो मिलना चाहिए। लेट्स सपोज़ आपने कुछ किया, गलती से हो गई, तो आप उसे वापस एक स्टेप जाके उस कमी को डायरेक्टली सही कर दो, ना कि फिर जाके आप पूरा डिलीट वगैरह करो ये सारी चीज़ें। वापस जाके आप सही कर पाओ। ये करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमिट एंड रोल बैक का। क्या आपको चमक गई ये चीज़? बिल्कुल चमक गई। क्या होता है कमिट? सेव ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस परमानेंटली। तो अगर आपने देखा कुछ किया और आपको लग रहा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमेशा के लिए सेव करना है। देन यू विल डू व्हाट? कमिट। वंस कमिट इज चेंजेस, वंस कमिटेड चेंजेस नॉट बी अनडन। ये ध्यान रखनी कि एक बार अगर आपने कमिट कर दिया, डेटाबेस में सेव कर दिया, उसे आप अंडू नहीं कर सकते, फिर जाके आपको डिलीट वगैरह करना पड़ेगा। तो जब भी हम इंसर्ट कराते हैं, हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमने किया सही किया। अगर सही किया देन हम क्या कर देते हैं? कमिट कर देते हैं। फिर अगर हमने अपडेट किया तो चेक करते क्या कर देते हैं? कमिट कर देंगे। फिर अगर डिलीट किया, अगर सही डिलीट किया है, देन व्हाट वी विल डू? वी विल जनरली डू द कमिट एंड दैट्स ऑल गाइस। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, परेशान नहीं होना है। एंड इसका अपोजिट पार्ट होता है हमारा रोल बैक। क्या है? रिवर्ट द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन। कि आपने कोई चेंजेस कर दिए बट आप चाहते हैं नहीं, ये चेंजेस तो सही नहीं था, आपको रिवर्ट करना है, वापस लाना उसे। तो उसके लिए आप रिवर्ट करेंगे, रोल बैक जिसे हम बोलते हैं वो करेंगे ना। यहाँ पर आप देखेंगे टिपिकली यूज्ड व्हेन द अनडू एनी अदर्स एंड इंटेंडेड चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। कि भैया अगर आप कुछ करे हैं लेकिन आपको लग रहा गलत करे हैं, तो तुरंत के तुरंत आप वापस चले जाओ। तो उसके लिए हम इसे रोल बैक बोलते हैं। जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं ना, कि कंट्रोल सी किया कॉपी के लिए, बट गलत कर दिया, गलत जगह कर दिया, कुछ भी हो सकता है। देन कंट्रोल जेड करके वो चीज़ को वापस करते हैं, राइट? तो सेम ही कॉन्सेप्ट है हमारा डेटाबेस के अंदर भी, कि अगर आपने कुछ गलत डाल दिया तो उसको इस तरीके से आप हटा दो। सिंपल है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसका कोड वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट में हम आके एक बार डिफरेंस देख लेते हैं भैया, क्या है डिफरेंसेस। सेव द ट्रांजेक्शन परमानेंटली, रिवर्स द ट्रांजेक्शन चेंजेस। ओके, कैनट कैन नॉट बी अनडन, चेंजेस कैन बी मेड अनडन। ठीक है, अनडन चेंजेस मेड इन द ट्रांजेक्शन बिल्कुल किए जा सकते हैं इसमें। एंड व्हेन ऑल द ऑपरेशन आर करेक्ट, तो हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, सब कुछ हो जाए तो उसे परमानेंटली सेव करना है ना। देखिए होता क्या, हमारा जो वर्क बेंच होती है वो चीज़ों को परमानेंटली सेव नहीं करती है। ठीक है, या तो आप वहाँ पर परमानेंटली सेव को ऑफ कर दो, तब जाके आपको देखने को मिलेगा कमिट कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। उसके लिए आपको ऑफ करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि भैया ऐसा तो नहीं वो परमानेंटली ऑलरेडी सेट हो। उसे हटाओगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी नॉर्मली आपका जो सेट होता है वर्क बेंच, वो परमानेंटली सेव पे ही होता है। ठीक है, बट इन केस अगर आपको चेक करना है, सीखना, देन आपको हटा के फिर एक बार उसे चेक करना पड़ता है, तो आपको बेसिक सी चीज़ें बाकी भी समझ में आ जाएंगी। सो आई बिलीव गाइस कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। लेट्स सपोज अगर हमें चेक करना है, लाइक ये परसिस्टेंस क्या है, इसका मतलब हमेशा सेलेक्ट रहेगा नहीं रहेगा। जब भी हमारा आंसर गलत हो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम रोल बैक का यूज़ करेंगे। सही है, जो भी चीज़ें की हैं देन हम यूज़ करेंगे कमिट का। चेंजेस बिकम परमानेंट इन द डेटाबेस एंड चेंजेस आर नॉट सेव्ड इन द डेटाबेस। तो यहाँ पर अगर आप इसे यूज़ करेंगे तब क्या होगा, कैसे यूज़ करना, वो सब कुछ सिखाते हैं। तो ये है। तो सबसे पहले अगर आपको देखो वर्क बेंच है वो परमानेंटली सेव ही रहती है, उसे आपको अनटिक करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा ऑटो कमिट पे। ठीक है, ये ऑटो कमिट पे होता है। नॉर्मली अगर आप ये नहीं करोगे तो वो क्या होता है, अपना प्रॉपर कमिट रहेगा परमानेंट वाला, जो भी चीज़ आप करोगे सेव रहेगा। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर सेट ऑटोमेटिक वो ऑटो कमिट होता है, तब जाके वो जीरो पे आ जाएगा। अगर आपको परमानेंट करना तो आप वर्क कर दोगे तो वो परमानेंट सेव हो जाएगा कमिट वाला पार्ट। ठीक, तो इस पे मिलेगा कैसे? ये जो है, ये आपको मिलता है
कमिट वाले पे ही सॉरी ऑटो कमिट पे ही अच्छा नीचे नहीं जा रहा, ठीक है चलिए। ये आपको कैसे मिलेगा? आपको कमिट वाला ही मिलेगा, आपको ऑटो कमिट सेट करना है, देन आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर इसे कर दिया है, इसे एग्जीक्यूट। तो जैसे आपने एग्जीक्यूट किया, ये हमारा कमिट सेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें करेंगे हम ऑटो कमिट कर चुके हैं ना। अब अगर हम ये वाला चेंजेस करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, आप कहेंगे ठीक है कर दीजिए। इस चेंजेस को हमने कर दिया, लाइक इसकी सैलरी घटा दी हमने इतनी, और जैसे हमने इसकी सैलरी हटाई है तो आप देखेंगे अगर हम इसकी सैलरी भी चेक करते हैं ये, तो सैलरी इसकी कम हो गई। 4830 से पहले वो 47 के आसपास बची हुई है। तो इससे हमने कर दिया। अब अगर हम चाहते कि नहीं, जो भी चीज़ें हमने की हैं वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ दिक्कत उसमें है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि वो चीज़ें क्या वेरीफाई करना है। लेट्स सपोज तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज दिस। तो इसको हमें चेक करना था कि भैया क्या है, क्या चेंजेस आए। तो आप देखेंगे ये चेंजेस इसमें आए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपको लग रहा कि ये सही है तो आपको क्या कर देना है, इसको कमिट कर देना। कैसे कमिट करेंगे, सिंपल सा, आपको बस कमिट स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देना ये। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यही आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा और यही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। डन है। बट अगर इनकेस आपको लगता था कि नहीं, ठीक है, नहीं ये चीज़ हमें नहीं करनी, तो वो सेव नहीं होगी। चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम करना चाहते हैं लाइक रोल बैक। क्या करेंगे, रोल बैक। तो रोल बैक के लिए हम फिर से आते हैं हम दोबारा अपडेट करते हैं ये वाला। तो अभी हमारा अपडेट होने के बाद ये कैसा दिख रहा है इसे देखते हैं। लाइक 100 हमारा फिर कम हो जाएगा। तो अभी इसको अगर आप चेक करोगे लाइक इस तरीके से अगर हम चेक करते हैं तो इसका वैल्यू कितना दिख रहा है ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आ गए हैं एंड इसका वैल्यू देखा तो अभी कितना है, 46 है। बट हम चाहते ये वाला कमिट हमारा ना हो, ये परमानेंट सेव ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। क्या, रोल बैक। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर आओ, आप इसे एग्जीक्यूट करा दो। तो जैसे आपने एग्जीक्यूट कराया तो फिर से अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि 46 से वापस वो 47 पे ही हो गई, वो सेव नहीं हुआ। आपने अंडू कर दिया, 46 थी, कम होके वापस 47 ही हो गई। तो ये होता है हमारा रोल बैक एंड इसका अपोजिट वाला हमारा जो था वो होता है हमारा कमिट, राइट। अब हमें क्या करना है, ये हमारा कुछ चेंजेस हमें खराब ना हो, हम चाहते हैं हमेशा चीज़ें हमारी जो भी हम कर रहे हैं वही सेव हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 1। मतलब ये फिर से हमारा सेट हो जाएगा, परमानेंट सेटिंग वाला पार्ट। डन है, बिल्कुल डन है। तो ये जो पार्ट है हमारा आज का इतना ही है और इसी को हम बोल देते हैं हमारा ये सबमिट, वो सॉरी कमिट एंड नॉन कमिट वाली चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। तो इसे हम यहाँ यहाँ पहले ही ऐड कर देते हैं। लाइक यहाँ पर आओगे आप तो आपको देखने को मिल जाएगा ये कोड। यही कुछ चीज़ें हमने की हैं यहाँ पर, दो चार चीज़ें, तो वो आप देख लो। इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा कोड, आपको एग्जीक्यूट कर लेना है, देख लेना इसको, बस सिंपल सा रन करा लेना, आपका काम यहाँ पर बेसिकली हो जाना चाहिए। ठीक है, सो गाइज आई होप आई बिलीव कि आपको कमिट एंड रोल बैक में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको समझ में आ चुके हैं। एंड इफ समझ में आ गए तो फिर कोई दिक्कत ही वाली नहीं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो मूव करते हैं आगे एंड अगली क्लास में आपको मिलेंगे डिलीट को लेकर, किस तरीके से आपको डिलीट करना है। थोड़ा सा मैंने बताया था। तो डिलीट में कुछ थ्योरी पार्ट होता है, लाइक एक ड्रॉप होता है, एक डिलीट होता है, एक ट्रंकेशन होता है। इनमें डिफरेंस आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो वो कैसे पढ़ोगे, ठीक है, क्या करना है, उसमें डिफरेंस होता है क्या, तो वही बता देते हैं। बाकी चीज़ें हमने प्रैक्टिकल लेवल पे उसे ऑलरेडी कर लिया था एक क्लास करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू।